बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा कि हम लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं, लेकिन वह सुधार क्या है, क्या सचमुच में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह सच्चाई मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। हमारे साथ कई छात्र हैं और इनकी परेशानी यह है कि जब यह एसटीईटी के एग्ज़ाम में शामिल हुए तो कुछ महीने के बाद, यानी जब परिणाम आने वाला था, रिजल्ट आने वाला था, तो परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया गया, यह कहते हुए कि परीक्षा में धांधली हुई है। ऐसे एक नहीं बल्कि 2.5 लाख छात्र हैं जिनका भविष्य आज अधर में लटका हुआ है। हमारे साथ कई छात्र हैं, एक एक करके हम सबसे बातचीत करेंगे। ये बताइए क्या परेशानी है अभी आपको? सर, हम लोगों को एसटीईटी की परीक्षा विगत 28 कब हुई थी? जनवरी एग्जाम कब हुई थी? एग्जाम 28 जनवरी 2020 को हुई थी। 4 सेंटर पर प्रश्न पत्र लेट से मिलने के कारण तोड़फोड़ की शिकायत पर उस सेंटरों की परीक्षा रद्द करके पुनः री एग्जाम 26 फरवरी को ली जाती है। उसके बाद दोनों परीक्षा का आंसर की भी जारी किया जाता है और रिजल्ट की घोषणा 15 मई बताई जाती है, लेकिन रिजल्ट के दिन अचानक 16 मई को जांच कमेटी का हवाला देकर बीएसईबी के द्वारा परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, जबकि जांच कमेटी में बिल्कुल जो हवाला दिया गया बिल्कुल निराधार है। पहला हवाला दिया गया है जांच कमेटी के रिपोर्ट में कि प्रश्न पत्र वायरल हुआ होगा, यानी शंका के आधार पर रद्द किया गया, जबकि कोई भी परीक्षा शंका के आधार पर रद्द नहीं की जाती है। और दूसरी जो जांच कमेटी में रिपोर्ट बताई गई है वह यह है कि प्रश्न पत्र सिलेबस से नहीं था, जबकि सारे प्रश्न पत्र, सभी विषय का प्रश्न पत्र सिलेबस से ही था, नोटिफिकेशन के अनुसार ही था, सिलेबस के ही अनुसार था, नोटिफिकेशन के अनुसार। ये बताइए, आपको नहीं लगता है कि परीक्षा लेने की जिम्मेदारी जो है वो तो विभाग की है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं और रीजन जो है यानी आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल सर, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सरकार की जो शिक्षा नीति है वो शुरू से ही युवा के प्रति काफ़ी इस तरह देखा जा रहा है कि युवा का अन्याय कर रहे हैं। यह परीक्षा 28 जनवरी और 26 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें 2.5 लाख छात्र अपीयर हुए थे। उनका परिणाम आता तो लगभग 50 लाख विद्यार्थी इससे सफल हो पाते। 50 लाख विद्यार्थी का भविष्य इससे। ये बताइए फिर युवा करेंगे क्या? जो रोजगार निकलेगा वह भी 2 बार एग्जाम होगा, दोनों बार कैंसिल होगा, फिर कैसे? यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार सरकार अपनी शिक्षा व्यवस्था में या और उसकी अपनी सिस्टम में बदलाव करे, क्योंकि जिस तरीक़ा से परीक्षा ली जाती है और फिर पुनः किसी न किसी कारण के हवाला देते हुए परीक्षा रद्द कर जाती है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि परीक्षा लेना ये परीक्षा विभाग की की जिम्मेवारी है, लेकिन फिर भी इतनी धांधली हो रही है, ये तो बहुत ही अन्याय है। तो धांधली तो सचमुच में होती है ना एग्जाम में, ये मानते हैं? जी, एकदम धांधली हो रही है। हम लोग विगत 8-9 सालों बाद ये परीक्षा आयोजन हुआ है एसटीईटी का। कितने बेरोजगार युवा अभी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं सालों से, और जब बहुत लगन से मेहनत से जब एग्ज़ाम हो जाता है, तब जब रिजल्ट आने वाला होता है तो इस तरीके की बातें होती हैं। यानी 15 साल हो गए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने के बाद, उसके बाद भी कोई भी परीक्षा हो धांधली जरूर होती है क्या? यस सर, ये जो है ये बिहार का एक दुर्भाग्य बन गया है कि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो धांधली के अलावा कुछ होता नहीं है। लेकिन आनंद किशोर सर का मैं बहुत ही तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने काल में जिस तरीके से परीक्षा का नियंत्रण किया वो वाकई में सौभाग्य, बिहार के लिए एक सौभाग्य की बात है। यानी गलती सरकार करे, खामियाजा आप लोग भुगते। बिल्कुल सर, ये जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है ये हम लोग शिक्षा मंत्री के पास भी बात रखे। शिक्षा मंत्री के बात से स्पष्ट था कि वो किसी न किसी के दबाव में थे। हमको लगता है कि ये शिक्षा माफिया लोग का बहुत बड़ा प्रेशर है, इसके कारण से एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। ये बिहार में जो अपवाद था जिसमें प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ का इतिहास है, दरोगा में भी प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है। बिहार यहाँ का इतिहास है, यानी बिहार का इतिहास है। एग्जाम चाहे जो भी हो, धांधली जरूर होगी और खामियाजा जो है वो छात्र उठाएंगे। सर, लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत साफ़ सुथरी छवि में हुई थी। अनंत किशोर सर ने खुद बोला था कि ऐसा कुछ नहीं, और हमारे सेंटर पर सही तरीके से एग्ज़ाम हुआ था, पूरा डिसिप्लिन के साथ जैमर में हुआ एग्ज़ाम। हम लोगों ने चप्पल उप्पल सारा कुछ, बेल्ट बकलस घड़ी सब ने उतार दिया और एग्ज़ाम पूरा साफ़ सुथरी छवि में हुई। फिर भी बेवजह जब रिज़ल्ट आने वाला होता है उसके कल होके एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है। ये हम सारे युवा को
मतलब बेरोजगारी के गर्त में ढकेला जा रहा है। क्या करेंगे अब आप लोग, क्या करेंगे, क्या लगता है, क्या रास्ता है आपके साथ? सर हम लोग अब यही कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी रिजल्ट दी जाए, क्योंकि हम लोग तो जब सरकार ने कह दिया कि एग्जाम कैंसिल हो गया तो रिजल्ट कैसे आएगा? सर सरकार तो किसी के दबाव में है, ये पक्का है, क्योंकि उन शिक्षा माफिया का इसमें दाल नहीं गला है। क्योंकि ये अभी तक के इतिहास में बिहार का इतिहास में उठा लीजिए, जितने भी एग्जाम हुए सब में शिक्षा माफिया इन्वॉल्व रहा है। लेकिन इस समय जो आनंद किशोर थे, इन्होंने इस तरह से व्यवस्था की कि शिक्षा माफिया का दाल नहीं गल सका, जिससे सरकार इसको किसी के दबाव में आकर एग्जाम को कैंसिल कर दिया। आपको लगता है सरकार मानेगी, जबकि उसने 2 बार कैंसिल कर दिया? सर मानना तो चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सालों पे ये एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से हुआ है। सेंटर पे जैमर लगा हुआ था, यहाँ तक हम लोग जूता चप्पल बिना पहने हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं। आप लोग बोल रहे हैं ना कि सरकार ने कैंसिल कर दिया, अब कैसे मानेंगे? सर हम लोग तो अपना ये न्यूज़ जैसे न्यूज़ चैनल द्वारा चाहेंगे उनके तक बात पहुँचाएँ भाई कि रिजल्ट दे दे, क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आप लोग क्या करेंगे? सर आंदोलन करना पड़ेगा फिर लास्ट में, और क्या सर, कोशिश तो करेंगे सर कि रिजल्ट आ जाए, सरकार मान जाए बात। आंदोलन करेंगे? सर आंदोलन की तो शायद बात नहीं, बट आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि रिज़ल्ट को जल्दी पब्लिश किया जाए। हमारा यही सबसे बड़ा रिक्वेस्ट होगा आपके चैनल के माध्यम से। कोई रास्ता आप लोगों के पास, अब क्या करेंगे? अब हम लोग के पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब हम लोग आंदोलन करेंगे मीडिया के सामने। हम लोग मीडिया के माध्यम से सरकार से हम लोग अपील करते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें। तो सरकार से हम लगातार गुहार कर रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं कि सरकार जो है हम लोगों के भविष्य के बारे में सोचे। अगर नहीं सोचती है तो हम लोगों के सामने आंदोलन के सिवा और कोई उपाय नहीं है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।